आज हमें करना है चैप्टर 4 ऑफ केमिस्ट्री, कार्बन जो हमारे पास चैप्टर है। इस कार्बन चैप्टर में आज हम नॉमेनक्लेचर समझेंगे। तो क्या होता है नॉमेनक्लेचर? नॉमेनक्लेचर एक ऐसा तरीका है जिससे आप किसी भी कंपाउंड को एक पर्टिकुलर नाम दे सकते हो। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम देना। अब आप किसी कंपाउंड को नाम दे रहे हो तो वो नाम स्पेसिफिक होना चाहिए कि मतलब आप भी वही नाम दो और दुनिया में कोई दूसरा इंसान कहीं दूर बैठा है वो भी वही नाम दे, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो कि आप उसी कंपाउंड को कुछ कह के बुला रहे हो, दूसरा बंदा उसी कंपाउंड को किसी और नाम से बुला रहा है, तो ये कंफ्यूजन ना हो। इसी वजह से हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि हमें इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए कोई भी एक नाम रखना है। तो जब भी हम पूरे कोड ऑफ कंडक्ट के साथ चलेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे, नाम देंगे, तो उसमें क्या होगा हमारे पास कि हमारा जो नाम है वही पूरे वर्ल्ड में वैलिड होगा। तो इसी वजह से कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। दूसरा, इस नॉमेनक्लेचर को जिस सिस्टम की वजह से स्टार्ट किया जाता है, जिस कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर लिखा गया है नॉमेनक्लेचर, दैट कोड ऑफ कंडक्ट इज RUPAC। आप इसका नाम बार बार सुनेंगे। ये वो नेशनल बोर्ड, इंटरनेशनल बोर्ड है जिसकी वजह से आज ये नॉमेनक्लेचर चल रहा है। ओके, इस बोर्ड से ये नॉमेनक्लेचर वैलिड है। इसके बाद हम अब नॉमेनक्लेचर को थोड़ा इन डेप्थ स्टडी करते हैं। नॉमेनक्लेचर में हमारे पास ब्रॉडली दो कैटेगरीज होती हैं। पहला नॉमेनक्लेचर किसके अकॉर्डिंग होता है? पहला नॉमेनक्लेचर अकॉर्डिंग होता है कि कार्बन की चेन कैसी है। कार्बन की चेन मींस कहाँ पे ब्रांच है, कितनी लंबी है, कितने कार्बन्स हैं और क्या क्या उसके अंदर कहाँ कहाँ मुड़ी हुई है, जो भी हमें बताना होगा वो हम होमोलोगस सीरीज के अकॉर्डिंग, जब भी कार्बन चेन की बात हो रही है तो वो होमोलोगस सीरीज के अकॉर्डिंग चलता है कि कैसे चेन अरेंज है। दूसरा, उसके अंदर कुछ स्पेशल कंपाउंड्स जुड़ जाते हैं, जैसे कि OH जुड़ जाना, CHO जुड़ जाना। इन सबको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि अब उस कार्बन चेन के अंदर कुछ फंक्शनैलिटी है, कुछ उसकी अपनी एक अलग प्रॉपर्टी है, तो उसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो हमारे पास दो चीजों के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट होगा नॉमेनक्लेचर में। फर्स्ट इज होमोलोगस सीरीज की उसकी सीरी कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। दूसरा, उसमें फंक्शनल ग्रुप कैसा है, उसकी फंक्शनैलिटी कैसी है। नॉमेनक्लेचर में हम दोनों को साथ लेके चलेंगे और एक पर्टिकुलर नाम देंगे। तो अब हम करते हैं होमोलोगस सीरीज को इन डेप्थ। अब होमोलोगस सीरीज में हम किसी भी नाम को कैसे लिखते हैं, उस नाम के 3 पार्ट्स होते हैं। किसी भी नाम को लिखा, जैसे कि हमने लिखा एल्केन, तो एल्केन में 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट आपको डिनोट कर रहा है कि कार्बन में चेन कितनी है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स कितने प्रेजेंट हैं मेन चेन में। दूसरा होता है एन, इन या वाइन। इसका क्या मतलब होता है? ये दिखाता है कि सैचुरेशन कितना है, मतलब कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कितने हैं। अब कार्बन टू कार्बन कितने बॉन्ड हो सकते हैं? 1, 2 या 3। अब कार्बन टू कार्बन अगर एक बॉन्ड है पूरी चेन में, कहीं पे भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो उस केस में क्या लगेगा? उस केस में लगेगा N इज यूज्ड फॉर सिंगल बॉन्ड। जब कभी कार्बन के बीच में पूरी चेन में एक बार भी अगर डबल बॉन्ड आ जाए, अगर डबल बॉन्ड आ गया तो वहां पे क्या यूज होगा? इन कहां आता है? डबल बॉन्ड की जगह। तीसरा होता है कभी भी अगर 3 बॉन्ड आ जाते हैं 2 कार्बन के बीच में, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? YN, यान। तो कभी भी अगर मान लो 3 बॉन्ड वाला लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? एल्काइन, एल्काइन, YN आ जाएगा यहाँ पे, और E। अब इस E को देखते हैं। E हमारा किसके लिए स्टैंड करता है कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। अभी फंक्शनल ग्रुप क्या क्या हो सकता है? पहली कंडीशन कि E हो, खाली E लिखा हो एंड में। इसका मतलब उस चेन में कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप होने का मतलब कि उसके पूरी चेन के अंदर सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है, दूसरी कोई चीज नहीं है। उस कंपाउंड को कहते हैं हाइड्रोकार्बन। उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, इसलिए उसके एंड में E लगता है। सेकेंड केस हमारे पास आता है, कईयों के पीछे ओल लगा मिलेगा, OL, ओल। इसको याद रखना, देखो कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। OL, ओल, AL, अल में। ध्यान से देखना, ओल किसके लिए यूज होता है? एल्कोहल के लिए। अब ये एल्कोहल, इसकी क्या खासियत है? इसमें कार्बन में कहीं भी आपको OH अटैच मिलेगा। खाली H की जगह एक बॉन्ड पे भी अगर OH आ जाता है तो वो क्या बन जाता है हमारा? एल्कोहल। ओके, उसके पीछे क्या लगेगा? E की जगह, यहाँ पे E हट जाएगा, वहां पे क्या लगेगा? ओल, एल्केनॉल। ओके, अगला अल, एल्डिहाइड में क्या लगता है? अल। एल्डिहाइड की पहचान CHO, C डबल बॉन्ड O सिंगल H। तो जहां भी आपको CHO बॉन्ड दिखेगा, CHO लगा हुआ दिख गया,
वहां पे आप क्या ले लोगे, इसको एल्डिहाइड ले लोगे। कंफ्यूज नहीं होते, ये मेन चेन वाला कार्बन नहीं है। कभी भी आपको कंपाउंड में कोई भी मतलब चेन दे दी तो उस चेन में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि मेन चेन अलग काउंट करोगे और फंक्शनल ग्रुप अलग काउंट करोगे। ओके, तो ये एल्डिहाइड हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है ओन। कभी कभी लास्ट में ONE ओन लगा मिलता है। ये ओन किसके लिए शो होता है, कीटोन के लिए। कीटोन की पहचान CO। कभी भी आपको चेन के बीच में लगा मिलेगा ये हमेशा CO। अगर CO लगा मिल रहा है तो वो क्या है, कीटोन। और लास्ट हमारे पास आता है ओइक एसिड। यहाँ पे E की जगह क्या लगा मिलेगा, ओइक एसिड। तो ये किसकी पहचान देता है, ये देता है कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या खासियत है कि इसमें आपको लगा मिलेगा C डबल बॉन्ड OH। ओके, तो ये ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान होती है और ये क्या मिला लगा मिलता है, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद हमें नंबर ऑफ बॉन्ड पता चल गए। अब हमें क्या पता करना है, अब हमें पता करना है कि कार्बन की चेन लिखते कैसे हैं। कार्बन की चेन, तो हमारे पास कार्बन चेन में होता है, अगर एक कार्बन होगा तो यहाँ एल्क की जगह क्या लिखा जाएगा, मिथ। ठीक है, जब 2 कार्बन होंगे तो क्या लिखा जाएगा, इथ। 3 कार्बन होंगे तो प्रोप, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूट, 5 कार्बन होंगे तो पेंट और 6 कार्बन होंगे तो हेक्स। इससे ज्यादा हमें नहीं करना है। तो यहां तक आ गए हम लोग। अब कोई भी एक नाम लेके पढ़ के देखते हैं। ब्यूटेनोल, ब्यूटेनओल। जैसे मैंने एक नाम लिख दिया यहाँ पे, ब्यूटेनओल। अब इसमें देखो 3 पार्ट दिख रहे हैं साफ साफ, ब्यूटेनोल। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्यूट का मतलब क्या है कि इस कार्बन के, इस पूरी चेन, इस नाम जो मैंने जिसका लिखा उस कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन है। एन का मतलब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है और OL का मतलब एक जगह पे OH है। तो अगर मैं इसका कंपाउंड ड्रॉ करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। ठीक है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लग गई और यहाँ पे एक OH लग गया। अब बची हुई सारी वैकेंसी, जितनी भी वैकेंसी हैं वो सब किससे भर जाएंगी, हाइड्रोजन से। ऊपर भी हाइड्रोजन, नीचे भी हाइड्रोजन, ऐसे ही करके सब में हाइड्रोजन लग जाएगा और ये कंपाउंड हमारा हो गया ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं नॉर्मल चेन, उनका नाम कैसे देते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि पहला किसका नाम होता है कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं उसके अकॉर्डिंग, दूसरा कि 2 कार्बन के बीच में हमारे पास बॉन्ड कितने हैं उसके अकॉर्डिंग, और तीसरा जो ई होता है ये फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग। अभी सिर्फ हम जनरल चेन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ हम अभी सिर्फ इस बीच वाले पार्ट को देखेंगे, AN, EN और YN। इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें स्ट्रक्चर का डिफरेंस क्या है, जो भी मैंने बोला था। तो एक तो इनका एक जनरल फॉर्मूला, इस जनरल फॉर्मूले को हमें ध्यान में रखते हुए हमेशा इसका फॉर्मूला देखना है। अगर हमें कभी भी इस टाइप का फॉर्मूला मिलेगा तो उससे हम देख के तुरंत बता सकते हैं कि ये कौन सी टाइप की चेन है। तो यहाँ पे देखो CnH2n+2, यहाँ पे n क्या है, n है नंबर ऑफ कार्बन। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो यहाँ पे क्या होगा, C1H2+2 तो H4, C1H4। इसका नाम होता है मिथ, क्योंकि n=1। एक कार्बन की चेन को क्या कहते हैं, मिथ, मिथेन। ई क्यों, क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। इसका स्ट्रक्चर देख लो, C, चारों हाइड्रोजन, कोई और दूसरी चीज नहीं। दूसरा आता है इथेन। इथेन में क्या हो गया, इथ, n=2, n=2 इथ, यहाँ पे 2 रखा तो C2H2 तो H6, C2H6। इसका स्ट्रक्चर देखो, C के साथ एक बॉन्ड दूसरे कार्बन के प्रति, 2 बॉन्ड नहीं, और 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ हो गया। प्रोपेन, प्रोपेन में क्या खासियत है, प्रोपेन में n=3, n=3 तो C3H6+2 8, C3H8। यहाँ पे 3 कार्बन होंगे, तीनों सिंगल बॉन्ड के साथ होंगे। बची हुई वैकेंसी कौन भरेगा, हाइड्रोजन। दूसरा हमारे पास होता है एल्कीन, ईन। यहाँ पे क्या होगा, एक डबल बॉन्ड। अब इस एक डबल बॉन्ड की वजह से क्या होगा, 2 हाइड्रोजन चले गए, तो यहाँ पे जो +2 होता था अब यहाँ पे ये नहीं होगा,
इसका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n। अब यहाँ पे देखो दो कार्बन में डबल बॉन्ड होनी चाहिए, दो कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड होनी चाहिए कम से कम एक, तो इसका कभी भी मीथीन नहीं बनेगा। मीथीन क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि मीथीन में तो एक ही कार्बन है, अपने साथ कैसे कोई डबल बॉन्ड बना सकता है? तो कम से कम दो कार्बन चाहिए, तो हमेशा इसकी स्टार्टिंग किससे होगी? इथीन से। इथीन में देखो दो कार्बन, बीच में दो डबल बॉन्ड और बची हुई वैकेंसी हाइड्रोजन। वैकेंसी का कैसे पता चलता है? अभी वैकेंसी का पता चलता है क्योंकि कार्बन की वैकेंसी 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 है ना, कार्बन के पास 4 ही बॉन्ड बनते हैं, तो 4 बॉन्ड में से दो बॉन्ड दो आपस में बन गए और बचे हुए दो और दो ये हो गए, एक कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, दूसरे कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए फुलफिल। तो यहाँ पे हमेशा दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगी। 3 का स्ट्रक्चर बनेगा तो क्या होगा? एक डबल बॉन्ड होगी, एक सिंगल बॉन्ड होगी। ठीक है, अगला हमारे पास आता है एल्काइन। एल्काइन में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब कि एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होंगे। अब इस 3 बॉन्ड से क्या फर्क पड़ेगा स्ट्रक्चर पे? N अगर यहाँ पे भी दो कार्बन चाहिए कम से कम, तो N 2 से स्टार्ट होगा, C2H 2 2 4 -2 कितना हो गया? 2। तो C2H2 यहाँ रखा हमने, तो ये हमारे पास इथाइन का फॉर्मूला हो जाता है C2H2। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? C डबल बॉन्ड C, 2 हाइड्रोजन। तो दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो ये थी हमारी 3 जर्नल चेन्स। ठीक है, अब करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स, तो अभी मैंने 3 फंक्शनल ग्रुप्स लिखे हुए हैं बोर्ड पे। फर्स्ट वन इज अवर एल्कोहल, सेकंड इज एल्डिहाइड, थर्ड इज कीटोन। ठीक है, तो एल्कोहल में क्या होता है? OH जुड़ जाता है, तो OH, तो ये जर्नल फॉर्मूला बन जाएगा CaH2n+1 और एक OH एक्स्ट्रा। तो हमेशा देखेंगे n = 1 मीथेन पे, मीथेन की जगह अगर इसको सब्स्टिट्यूट करें तो क्या होगा? CH3 एक OH। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया मिथेनॉल। ये मिथेनॉल का स्ट्रक्चर हो गया, C 3H और एक H की जगह हट के OH आ जाता है। दूसरा इथेनॉल, इथेनॉल में क्या होगा? C2H5OH, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला रहेगा। और तीसरा हो जाता है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल में क्या होगा? 3 कार्बन 3 2 6 +1 7 हाइड्रोजन, एक OH। तो ये हमारे पास किसके हो गए? एल्कोहल्स के। दूसरा हमारे पास आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन -1 प्लस हाइड्रोजन 2n+1 और एक CH ऐड हो जाएगा। इसकी गिनती कहां से स्टार्ट होगी? इसकी गिनती 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन जब हम यहाँ पे 1 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? C1 - 1 मतलब C0H3CHO। तो ये क्या बनता है? तो अब हम कह रहे थे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्या फॉर्मूला होता है? CN-1H2n-1CHO। तो यहाँ पे n-1 क्यों हुआ? क्योंकि अगर हम n को 1 रख देंगे तो यहाँ पे C0 हो जाएगा, H1 बचेगा और एक CHO, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? HCHO। ओके, तो जनरली हम इसको 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 लिया तो C1H3CHO, तो CH3CHO, इसका क्या नाम होता है? इथेनॉल, क्योंकि n क्या लिया है हमने? 2 लिया है, 2 इथेन। ओके, तो CH3CHO, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। देखो C डबल बॉन्ड हो, साथ में हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरा कार्बन जुड़ जाएगा तो वो किस में चला जाता है? कीटोन में। जब सिंगल कार्बन के साथ हो C डबल बॉन्ड हो, जो इन सिंगल कार्बन के साथ दूसरी तरफ हाइड्रोजन हो, तभी क्या होता है? एल्डिहाइड। अब आते हैं कीटोन के ऊपर। कीटोन का क्या फॉर्मूला होता है? CnH2nO। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि कार्बन, जितने कार्बन है हाइड्रोजन से डबल होंगे, एक ऑक्सीजन जुड़ा होगा बीच वाले कार्बन पे, बीच में, चेन के बीच में होना चाहिए। अब चेन के बीच में दो कार्बन की, तो कोई चेन के बीच में कुछ होता ही नहीं, तो इसकी मिनिमम स्टार्टिंग होती है 3 से। तो यहाँ n 1 से स्टार्ट ना होकर 2 से स्टार्ट ना होकर यहाँ पे n किससे स्टार्ट होता है? 3 से। तो यहाँ पे n को हम 3 से स्टार्ट करेंगे, C3H6O, C3H6 एक O। देखो C डबल बॉन्ड यहाँ भी है, C डबल बॉन्ड यहाँ भी है, पर यहाँ C डबल बॉन्ड जो है वो एक कार्बन के साथ अटैच है, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड दोनों तरफ कार्बन के साथ अटैच है, तो इस वजह से ये क्या हो गया? कीटोन। ये एल्डिहाइड थे और ये एल्कोहल्स।
ठीक है, अब आगे करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ये रहता है। इसकी स्टार्टिंग भी हमारे पास n=1 से हो जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास जो पहला कंपाउंड आता है n=1 पे, दैट इज मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड में हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, C0H1COOH, तो HCOOH, ठीक है, C0H जैसे लिखते नहीं उसको, तो HCOH ये मिथेनोइक एसिड होता है। मिथेनोइक एसिड की रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, HC OH। अब यहाँ पे ये ध्यान से देखना, एल्डिहाइड नहीं है, ये कीटोन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये इस साइड कार्बन से नहीं अटैच, इस साइड हाइड्रोजन से भी नहीं अटैच है, इस साइड OH से अटैच है, अल्कोहल वाले ग्रुप से अटैच है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं इसको, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच है। ऊपर डबल बॉन्ड O है, साइड में हाइड्रोजन है, तो ये मिथेनोइक एसिड है। मिथेनोइक एसिड की पहचान है ये मिथेनोइक एसिड की पहचान है, एसिड की पहचान, नोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड की ये पहचान है। हर कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको ये देखने को मिलेगा अनकंडीशनली, हर एक में। अब हमारे पास जब n=2 हो जाता है तो यहाँ पे C1H3COOH, तो CH3COOH ये हमें देखने को मिला। इसका CH3COOH, C 3 है हाइड्रोजन, 1 2 3, C डबल बॉन्ड OH। कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान एज इट इज C डबल बॉन्ड OH ये वाला और CH3। अगला हमारे पास होता है प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड में C हमने क्या रखा, N को क्या रखा 3, n=3 होता है ना प्रोप में, तो N को 3 रखा, तो C2H5, 2 3 6 -1 कितना होता है 5, और COOH, तो C2H5COOH। इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, 2 कार्बन C2H5, 1 2 3 4 5 H5 और COOH। तो ये थे हमारे पास 5 तरह के फंक्शनल ग्रुप। पहला फंक्शनल ग्रुप होता है कोई फंक्शनल ग्रुप ना होना, दूसरा होता है एल्कोहल, तीसरा होता है एल्डिहाइड, चौथा होता है कीटोन, और पांचवा होता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारा ये हो गया नॉमेनक्लेचर कंप्लीट। थैंक यू।